हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डी मॉर्गन एंड बार्ट्रेंड टेस्ट पे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे, उसका यूज देखेंगे। पिछले एग्जाम्पल में हमारा डी मॉर्गन का यूज नहीं था, उसमें सिर्फ राबेज टेस्ट और डलम्बर रेशियो टेस्ट का यूज था। तो आज हम एक सीरीज लेंगे, पहले उसमें डलम्बर रेशियो टेस्ट, फिर राबेज टेस्ट और फिर उसके बाद डी मॉर्गन टेस्ट लगाकर देखेंगे। तो देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम सीरीज ले रहे हैं 1 प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/2 इंटू 3/4 की पावर p प्लस 1/2 इंटू 3/4 की पावर p प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6 की पावर p और प्लस डॉट 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 चलता जाएगा। ये अपनी सीरीज है। तो अब देखो, इसको हमें सोल्व करना है, इसके कन्वर्जेंस का हमें निर्धारण करना है। तो पहले हमें un चाहिए इसका। तो un के लिए देखो इसमें क्या हो रहा है, पहली टर्म में 1 था, दूसरी टर्म में उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसकी पावर p लगा दी, तीसरी टर्म में क्या किया, 1/2 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया और उसकी पावर p लगा दी, और जो फोर्थ टर्म थी उसमें 1/2, 3/4 और 5/6 और उसकी पावर p लगा दी। तो जब आपकी ये देखो दूसरी टर्म में 1 आ रहा है, तीसरी टर्म में 3 आ रहा है, चौथी टर्म में 5 आ रहा है और पांचवी टर्म में आएगा 7। तो यानी कि 2n और -3। देखो दूसरी टर्म में क्या आ रहा है 1, सेकंड में आ रहा है 1 और थर्ड में 3, दो का गैप आ रहा है, ठीक है। फोर्थ में 5 और फिफ्थ में आएगा 7। तो ये क्या होती है, इन जो अपनी अर्थमेटिक सीरीज होती है समांतर श्रेणी, तो उसमें दो का गैप आ रहा है ना डी की वैल्यू, तो इसका मतलब 2d। अब हमें पहली टर्म निकालनी होती है n = 1 पे, या फिर इसको 2n लिख लो, ठीक है, 2n 1 पे। तो 1 पे या 2 वाले पे देख लो, यहाँ से स्टार्ट है एग्जैक्टली, तो p की पावर लग रही है ना, तो यहाँ से 2 नंबर पे स्टार्ट है। तो n = 2 पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 हो गया, 4 में से क्या घटाएं कि अपना 1 आ जाए, तो इसमें से क्या कर दो आप 3 घटा दो 4 में से, तो ये क्या आ जाएगी पहली टर्म। आप देख लो, आप तीसरी टर्म में 3 आना चाहिए, मतलब 3 दूनी 6 -3, 3 आ गया ना। हाँ, अब देखो ये क्या है, चौथी टर्म है, चौथी टर्म में 5 आना चाहिए, मतलब 4 दूनी 8 -3 कितना आ गया, 5 आ गया ना। तो आप क्या करोगे, ये टर्म्स लिख लेना, मतलब फर्स्ट पे कौन सी, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे कौन सी, फोर्थ पे कौन सी, ठीक है। और उसमें देख लेना गैप कितना है, तो उससे ही मल्टीप्लाई करना, फिर घटाना आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप देख लो कि सेकंड नंबर पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखो और यहाँ क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 1 आ जाए, बस ऐसे बनाना होता है un। तो अपने देखो un में क्या होगा, ये टर्म चलती जाएंगी, देखो 1/2, 3/4, 5/6 ये आता रहेगा, लेकिन लास्ट में ये आएगा 2n - 1 और नीचे उसका एक ज़्यादा, मतलब 2n - 2। तो 1/2, 3/4, 5/6 और लास्ट में क्या आएगा 2n - 3/2n - 2, ठीक है बच्चों, और इसकी पावर p। ये था हमारा un। तो आपको जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे उनमें ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। तो आप, ये मैंने तरीका समझाया ना, इससे आप बना सकते हो। तो un+1 और निकालना है हमें। un+1 में क्या होगा, इसमें n की जगह n+1 पुट कर दो, तो 1/2, 3/4, 5/6 और चलता जाएगा। और ये टर्म भी आएगी 2n - 3, 2n - 2 और इंटू इसका एक ज़्यादा, मतलब 2n+1 करेंगे, मतलब 2n + 2 और -3 मतलब 2n - 1, 2n - 1 डिवाइड बाय यहाँ पे 2n आ गया और इसकी पावर
तो हाँ, हमारे पास un एंड un प्लस 1 मिल चुका है। तो हम टेस्ट लगाएंगे। डलम्बर रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, अगर इनकी लिमिट चेक कर लें un बाय un प्लस 1 की, अगर वो ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज, लेस देन 1 हो तो डाइवर्ज और इक्वल टू 1 हो टेस्ट फेल। तो हमें पहले ये लिमिट ही चेक करेंगे। तो आप जब भी इनके क्वेश्चन सोल्व करो तो डलम्बर रेशियो टेस्ट से शुरू करना। अगर ऐसी सीक्वेंस बन रही हो तो वहाँ पे आप चेक करते जाना। डलम्बर के बाद आप क्या लगाओगे, राबेज लगाओगे। राबेज भी अगर फेल हो रहा हो तो उसके बाद डीमॉर्गन, डीमॉर्गन भी हो रहा हो तो लॉगरिथमिक टेस्ट होगा, वो मैं अभी आपको इस एग्जाम्पल के बाद करवाऊंगा, तो वो यूज करना है। वो भी फेल हो रहा हो तो उसके बाद भी एक उसके ऊपर टेस्ट है वो लगाएंगे। ठीक है, अब हम लगाएंगे डलम्बर रेशियो टेस्ट, मतलब un बाय un प्लस 1। तो un क्या है अपना, ये वाला, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखो ये तो कट गया, इतना बचा क्या, 1/2n माइनस 1 बाई 2n की पावर p, ये बच गया। इज इक्वल टू क्या हो गया, ये रेसिप उल्टा हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n की पावर p और डिवाइड बाय 2n माइनस 1 की पावर p। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से n कॉमन ले लो ऊपर नीचे। तो ऊपर n कॉमन लोगे तो क्या होगा, 2 की पावर p बचेगा और n की पावर p है ही, और नीचे से n कॉमन लोगे तो n की पावर p बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 माइनस 1 बाय n और इसकी पावर p। जब इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो कट गया, तो ऊपर तो आ गया 2 की पावर p और नीचे ये हो गया 0, नीचे भी क्या आ गया 2 की पावर p इज इक्वल टू आ गया 1। तो अपना डलम्बर रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, अगर un प्लस 1 की लिमिट जो आएगी वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज, लेस देन 1 है तो डाइवर्ज और इक्वल टू 1 है टेस्ट फेल। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, टेस्ट इज फेल्ड बाय डलम्बर रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट, इतना तो ठीक है। अब हम लगाएंगे राबेज। राबेज क्या बोलता है, अगर ये देखो 1 आ गया ना तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 घटा देंगे, ये घटा दिया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे n से और इसकी फाइंड कर लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये राबेज बोलता है कि कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है उसमें क्या करो, un बाई un प्लस 1 माइनस 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दो n से और इसकी फाइंड कर लो लिमिट l। अगर ये आ जाए ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्ज करेगी, लेस देन 1 तो डाइवर्ज करेगी, इक्वल टू 1 तो कुछ भी कर सकती है, कन्वर्ज भी और डाइवर्ज भी। तो राबेज टेस्ट से देखते हैं इसको। राबेज टेस्ट देखो, ये देखो फेल हुआ ना, 1 आ गया, तभी ये राबेज टेस्ट लगाएंगे इसके अंदर, वरना तो इससे निर्धारण कर सकते थे। अब 1 आ गया तो अब क्या करेंगे, un बाई un प्लस 1 जो भी आया था उसमें से 1 घटा देंगे और n से मल्टीप्लाई करके उसकी लिमिट फाइंड कर लेंगे। तो अब देखो un अपॉन un माइनस 1, un अपॉन un प्लस 1 क्या आया था, 2n की पावर p अपॉन 2n माइनस 1 की पावर p, ये आया था। तो इसमें से हमें 1 घटाना है अब। तो देखो un बाई un प्लस 1 माइनस 1, कहने का मतलब 2n की पावर p और 2n माइनस 1 की पावर p, 2n की पावर p और अपॉन 2n माइनस 1 की पावर p माइनस 1। तो यहाँ से देखो आप क्या करोगे, सॉरी हाँ, 2n की पावर p माइनस एलसीएम ले लो, तो ये क्या आ गया 2n माइनस 1 की पावर p और डिवाइड बाय 2n माइनस 1 की पावर p, और इसकी फाइंड करनी है हमें
लिमिट एंड सॉरी अभी नहीं, इसको n से मल्टीप्लाई करवा के फिर करनी है लिमिट फाइंड। ये अपना आ गया। तो अब आप क्या करोगे, इसको खोल लो, इसको खोलो। तो खोलोगे तो ये 2n की पावर p रहेगा माइनस, इसको ब्रेक करो। तो ये ब्रेक कब ये क्या होता है, आपको ये वाला फॉर्मूला पता है क्या, a प्लस बी की पावर p मान लो, ठीक है, p है तो क्या करेंगे हम, a की पावर p प्लस पी सी 1 और a की पावर p माइनस 1 और b प्लस पी सी 2 a की पावर p माइनस 2 और b प्लस डॉट लास्ट में क्या आएगा, ये b की पावर p बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहले आएगा 2n की पावर p और ये माइनस है ना, तो इसमें अल्टरनेट चलेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये अगर ओड है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर इवन है तो प्लस आएगा, लेकिन चलेगा ये आगे, माइनस ये आ गया, फिर आएगा माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पी सी 1 की वैल्यू होती है p 2n की पावर p माइनस 1 और इंटू 1, तो वो छोड़ो, तो आगे ये चलता जाएगा 1 तक जाएगा, लास्ट टर्म 1 आएगी या माइनस 1 आई, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा, 2n माइनस 1 की पावर p। अब देखो ये तो गया कट, और अब करवाना है हमें n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1, यानी कि n इंटू पी 2n की पावर n माइनस p माइनस 1 प्लस कुछ p इंटू पी माइनस 1 आएगा बाई 2 और यहाँ आएगा 2n की पावर p माइनस 2 और ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में 1 टर्म आएगी और डिवाइड में 2n माइनस 1 की पावर p। तो अब देखो ऊपर ये जो पोलोमिल है किस में है, 2n में पोलोमिल है, तो इसमें से आप ये इसके हाईएस्ट डिग्री क्या है, pn माइनस 1 है, तो इसमें से आप n की पावर p माइनस 1 है वो कॉमन ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये 2n में है तो 2n इसका कॉमन ले लो, तो 2n की पावर p माइनस 1 कॉमन ले लो और एक ये n बाहर है, तो आप क्या करोगे, या फिर n की पावर ले लो n, और यहाँ से हमने लिया n इंटू पी माइनस 1 कॉमन ले लिया, n की पावर p माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, p और 2 की पावर p माइनस 1, फिर आगे वाले टर्म में p इंटू पी माइनस 1 और 2, हमने लिया कॉमन p माइनस 1 है और यहाँ पे उससे एक कम पावर है, तो मतलब डिवाइड में आ जाएगा n, यहाँ पे आएगा 2 की पावर p माइनस 2 और डिवाइड में n की पावर 1, ठीक है, और प्लस नीचे n की पावर 2 हो जाएगी, बढ़ता जाएगा और लास्ट में टर्म आएगा 1 अपॉन n की पावर p माइनस 1 ऐसे, और डिवाइड में आएगा, डिवाइड में भी n कॉमन ले लेंगे, n बाहर आ गया तो मतलब n की पावर p बाहर आ गई और 2 माइनस 1 बाई n की पावर p, ये आ गया। तो ये देखो ये पावर कितनी होगी, n की पावर p माइनस 1 और प्लस a कितनी होगी, n की पावर p होगी, तो इसको हम काट देंगे और इसकी ले लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस केस में देखो यहाँ पे तो n है नहीं, यहाँ पे डिवाइड में n है, तो ये कोई फाइनाइट नंबर है और डिवाइड में n है, इन्फिनिटी है, मतलब 0 हो गया और ये लास्ट तक 0 हो गया, तो यहाँ बचेगा p 2 की पावर p माइनस 1, नीचे देखो ये 0 हो गया, नीचे बचा 2 की पावर p, ऊपर तो नीचे एक ज़्यादा है ऊपर वाले, यहाँ तो 2 की पावर p माइनस 1 है पावर और यहाँ है 2 की पावर p, तो या फिर इसको आप ब्रेक कर लो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर p इंटू 2 की पावर माइनस 1 और माइनस 1 को नीचे ले आओ तो ये प्लस हो जाएगी, मतलब 2 की पावर p इंटू 2, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, कहने का मतलब आ गया अपना p/2, और अपनी जो लिमिट थी n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1, इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या आ गई, p/2 आ गई।
तो जो रा बेस टेस्ट है वो क्या बोलता है, वो लिमिट एल अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी, लेस देन 1 है तो डाइवर्ज करेगी। देन बाय रा बेस टेस्ट, if p by 2 is greater than 1, it means p is greater than 2, then series converges। दूसरा केस क्या बनेगा फिर इसका उल्टा, p अगर लेस देन 2 है देन सीरीज un इज डाइवर्ज। ठीक है, अब केस बचता है यदि p इज इक्वल टू 2, अगर p इज इक्वल टू 2 हो तो उस केस में क्या होगा, तब देखो, तो तब उस केस में अपना रा बेस टेस्ट हो जाएगा फेल, और रा बेस टेस्ट फेल होने के बाद हम यूज करेंगे डी मॉर्गन। तो देखो when p is equal to 2, रा बेस टेस्ट इज फेल्ड। ठीक है, रा बेस फेल्ड हो गया, तो डी मॉर्गन क्या बोलता है, रा बेस टेस्ट फेल होने के बाद आप लिमिट चेक करो, क्या जो उसकी लिमिट थी किसकी, रा बेस की, मतलब n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1, ये इसकी वैल्यू 1 आ गई थी, तो 1 आ गई तो इसमें से एक घटाओ और उसको log n से मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये चेक कर लो। तो इसकी वैल्यू n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें फाइंड थी, या फिर आप p इज इक्वल टू 2 के लिए आप फाइंड कर लो। तो यू एन बाई यू एन प्लस 1 ये हमारा क्या आया था 2n की पावर p और डिवाइड बाई 2n माइनस 1 की पावर p, ये अपना आया था क्या यू एन बाई यू एन प्लस 1 और p की वैल्यू हमने रख दी 2। ठीक है बच्चों, तो अब क्या निकालना है हमें, यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1, इसकी लिमिट चाहिए, यानी कि 4n स्क्वायर डिवाइड बाई 2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये चाहिए। तो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2n माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो खोल लो, तो 4n स्क्वायर माइनस इसको खोलोगे तो 4n स्क्वायर और यहाँ आएगा 2ab, तो मतलब 4n माइनस का और माइनस 12 है तो प्लस 4n और b स्क्वायर मतलब 1 और माइनस 12 तो माइनस 1 डिवाइड बाई 2n माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ये तो कट गया, तो आ गया 4n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n माइनस 1 का स्क्वायर। ये तो थी अपनी un बटे un प्लस 1 माइनस 1। अब क्या करना होता है, इसको करो n से मल्टीप्लाई कर और उसको 1 में से घटा दो, मतलब इसको करो n से मल्टीप्लाई, मतलब n un बाई un प्लस 1, इसको n से मल्टीप्लाई करो और माइनस 1 कर दो, तो क्या आएगा 4n माइनस 1 बाई 2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो एलसीएम ले लो, 4n माइनस 1 और माइनस, और ये क्या करो इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो 4n सॉरी इसको n से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले नंबर को n से मल्टीप्लाई करना है, तो n स्क्वायर इंटू n हो गया। ठीक है, तो n स्क्वायर इंटू n और 4n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस 1 और डिवाइड बाई 2n माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट जाएगा और एक n, ये प्लस का 4n माइनस 1 बचेगा, तो 4n में से एक गया तो 3n माइनस 1 बाई 2n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना होता है, डी मॉर्गन बोलता है कि इसको आप log n से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो log n इंटू ये वाला नंबर, ठीक है, n un बाई un माइनस un प्लस 1 माइनस 1, इसको कर दिया n से मल्टीप्लाई और इसमें से एक घटा दो और इसको log n से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी लिमिट निकालनी, मतलब कहने का मतलब इसको आप log n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3n माइनस 1 बाई
2n-1 का स्क्वायर इंटू log n। तो आप क्या करोगे, यहाँ से नीचे n स्क्वायर कॉमन आ सकता है, मतलब n अंदर से निकालेंगे तो बाहर n स्क्वायर हो जाएगा। तो एक n इसके नीचे लगा दो, एक n इसके नीचे लगा दो। तो यहाँ से तो आ गया 3-1/n और 2-1/n का स्क्वायर और log n/n। मतलब यहाँ से 2 आया था, n स्क्वायर कॉमन आया था, इसके नीचे लगाया तो n से n कट गया, 1/n बचा, ठीक है। और एक n वो इसके नीचे लगा दिया, ठीक है। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करनी है, ये 0 मतलब 3/2 आ गया और इसकी वैल्यू होती है 0। log n/n, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये आ जाता है 0 पे। कैसे, देखो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। एल हॉस्पिटल रूल होता है एक, एल हॉस्पिटल रूल। तो मैं बताता हूँ आपको, कोई भी दो फंक्शन है, पी एक्स ले लो, ठीक है, पी एक्स बाई क्यू एक्स टाइप का कोई भी फंक्शन है और लिमिट चेक करनी है इसकी, कोई किसी भी नंबर पे, कोई जरूरी नहीं है इन्फिनिटी 0 या कोई भी, लिमिट चेक करनी है वैसे हमें एक्स टेंस टू ए पे। और ये बन रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या फिर 0/0 फॉर्म, ऐसा बन रहा है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, इसकी जो लिमिट है वो सेम होगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए, सेम पॉइंट एक्स टेंस टू ए, और ऊपर आ जाएगा उसका डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव कर दो। अगर अब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है फिर एक बार और कर दो, ऊपर भी नीचे भी दोनों सेम, ठीक है। तब हमें क्या करनी है, इसकी लिमिट निकालनी है, log n/n की, log n/n की लिमिट निकालनी है आपको। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, log n/n की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये हो रही है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो n के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया 1/n, और नीचे वाले का नीचे ही करो, ठीक है, तो वो आ गया 1। तो कुल मिला के क्या आ गया, 1/n आ गया, और n टेंस टू इन्फिनिटी भी आ गया 0। तो अपनी log n/n की जो लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी वो आती है 0। आई ना बात में। तो यहाँ से देखो ये हो गया 0 और इनटू में 3/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1 से लेस। डी मॉर्गन क्या बोलता है, अगर 1 से लेस है तो डाइवर्ज करेगी, अगर 1 से लिमिट जो है 1 से बड़ी है तो कन्वर्ज करेगी। अपना आ गया 0 मतलब लेस देन 1, तो डाइवर्ज। देन समेशन un इज ए डाइवर्ज फॉर p इज इक्वल टू 2 के लिए, p इज इक्वल टू 2 के लिए हम चेक कर देते हैं, ठीक, कंडीशन p इज इक्वल टू 2 के लिए। तो p इज इक्वल टू 2 पे क्या आ रही है, डाइवर्ज कर रही है। और अपना क्या था, एक सेकंड आपको बताता हूँ, ये रहा। तो p ग्रेटर देन 2 के लिए कन्वर्ज करती है और p लेस देन 2 के लिए डाइवर्ज करती है। तो p लेस देन और इक्वल टू के लिए ये डाइवर्ज करती है। तो ये था हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है अच्छा सा एग्जाम्पल, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट के ऊपर आधारित।